अब ये स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे लिख लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उन स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकली यूज करना सीखना। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ तुमने क्या क्या काम किया है, तो आपने कहा सर मैंने ना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्या कहा आपने? मैंने ना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे आई हैव माई ग्रेजुएशन। आया क्या समझ में? चलो, मैंने कहा रीना ने खाना खाया, तो आपने कहा हाँ रीना खाना खा चुकी है। क्या बोलोगे? देखो आई के साथ हैव लगा, लेकिन रीना के साथ हैज। रीना हैज, ईट मतलब होता है खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। रीना हैज ईटन फूड। यू गॉट इट? अगर रीना ने डिनर कर लिया है तो रीना हैज ईटन डिनर या टेकन। अगर मैं कहूंगा रीना ने लंच कर लिया है तो, अगर मैं कहूंगा रीना ने ब्रेकफास्ट कर लिया तो, कुछ आ रहा समझ में? कितना आसान है यार, हलवा एकदम, है ना। अब अगर पास्ट बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे बताओ? पास्ट। आपने कहा कि भाई मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, कर चुकी थी, तो कितना आसान है। अगर बोलेंगे कि रीना खाना खा चुकी थी तो कितना आसान है। रीना हैड, कितना आसान है ना। और अगर मैं कहूंगा कि मैं अपना ग्रेजुएशन 2 साल बाद कंप्लीट कर चुका होऊंगा, आफ्टर 2 years, या आपने कहा कि भाई 2025 तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बाय 2025। या बाय का मतलब के द्वारा नहीं निकल रहा है, बाय का मतलब निकल रहा है तक। क्या निकल रहा है? तक। बाय 2025 आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। Now I am undergraduate and by 2025 I will have completed my graduation. अरे बेटा क्या चीज बताई तुमने, बहुत शानदार। टिल भी लगा सकते हो, अप टू लगा सकते हो, बाय टिल अप टू, तीनों का मतलब क्या होता है? तक। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। सो तैयार है? देखो भाई, मैंने कहा वे तो जा चुके हैं, वे तो चले गए। मैंने कहा रीना, रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सविता कहाँ है? तो आपने कहा वो तो चले गए हैं। क्या कहोगे? दे हैव गॉन। व्हाट डू यू से इन इंग्लिश? दे हैव गॉन। मैंने कहा रोहन गया, वो भी चला गया। ही हैज ऑल्सो गॉन। किशन गया, वो भी चला गया। बोलो बोलो, किशन हैज ऑल्सो गॉन। और फिर मैंने कहा रीना गया, तो रीना नहीं गई, यही है। रीना नहीं गई है, तो रीना हैज नॉट गॉन, शी इज हियर। शी इज, वो अभी भी यही है, शी इज स्टिल हियर। शी इज स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, अभी तक। शी इज स्टिल हियर, वो आपका वेट कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर यू। यू गॉट इट? शी इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, वो आपका बाहर वेट कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। जाओ, बाहर जाओ, गो आउटसाइड। अंदर आओ, कम इनसाइड। क्या बोलोगे? कम इनसाइड। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं। आई एम इंग्लिश ट्रेनर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, मैंने देखा। आई सा, मैंने बोला। आई स्पोक, मैंने लिखा। आई रॉट, मैंने समझा। आई अंडरस्टूड, मैंने क्रिकेट खेला। आई प्लेड क्रिकेट, इंडिया मैच जीता। इंडिया वॉन द मैच। कम ऑन, इंडिया वॉन द मैच। मैं यहां आया। आई केम हियर,
मैं यहां आ सकता हूं। I can come here. मैं यहां आ सकता था। I could come here. मेरे पास समय है। I have time. मेरे पास समय था। I had time. मैं बिजी हूं। I am busy. मैं जानता हूं आप बिजी हो। I know you are busy. I know you are busy. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You should learn English. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। You should speak English. आपको वहां जाना चाहिए। You should go there. आप वहां जा सकते हो। You can go there. आपको वहां जाना पड़ेगा। You will have to go there. मेरे पास समय है। मैं बिजी हूं। मैं क्लास में हूं। सोचो। थिंक, बोलो, जाओ, अंदर आओ। कम इन, इनसाइड नहीं, कम इन, बाहर जाओ। गो आउट, गो आउट, गो आउटसाइड मतलब होता बाहर की ओर जाओ। कम इनसाइड मतलब अंदर की ओर आओ। लेकिन जब बोलोगे सिर्फ अंदर आओ तो हाँ, ओके, मुझे यहां आना चाहिए। I should come here. मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। I should learn English. मेरे पास एक कैमरा है। I have a camera. One camera की a camera. कभी भी याद रखिए जब कोई ऑब्जेक्ट एक है संख्या में तो वन नहीं लगाते, उसके लिए आर्टिकल ए या फिर एन लगाते हैं। ए कब लगाते हैं? जब वो कॉन्सोनेंट साउंड दे। एन कब लगाते हैं? जब वो वॉल साउंड। दैट्स द डिफरेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं स्टेज पर हूं। I am on the stage. आप स्टेज पर आ सकते हो। मुझ में स्टेज पर आने की हिम्मत है। I dare to come on the stage. मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा। I will not come on the stage. मैं स्टेज पर कई बार आता हूं। I come on the stage many times. और मैं स्टेज पर कई बार आ चुका हूं। I have come on the stage many times. Come, came, come. Come की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। तो मैं स्टेज पर कई बार आ चुका हूं। I have come on the stage many times. मैं मूवी कई बार देख चुका यार, बहुत अच्छी मूवी है। Have watched this movie many times, several times, a lot of time. You got it? I have watched this movie several times. It is such a nice movie. It is such a आपको ये मूवी देखना चाहिए। You should watch this movie. You are supposed to watch this movie. You should watch this movie. आपको वहां जाना चाहिए। वह आपका क्लासमेट है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। He is your classmate. You should help him. You should help him. पंखा चालू करो। Switch on fan. पंखा बंद करो। Switch off fan. स्टेज पर आओ। इंग्लिश सीखो। Learn English. इंग्लिश पढ़ाओ। टीच इंग्लिश। मैं विराट को स्टेज पर बुलाऊंगा। I will call विराट on the stage. मैं विराट को स्टेज पर बुलाऊंगा तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? I will call. CALL. कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना, पुकारना किसी को ना। और on the stage मतलब क्या होता है? स्टेज पर। I will call विराट on the stage. मैं पीयूष को स्टेज पर बुलाऊंगा। I will. वाओ, पीयूष इज अ गुड बॉय। ये थोड़ी करना है, ये तो ऐसे बोला मैंने। ओके, मैं तैयार हूं। मैं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक। मैं जानता हूं। आई नो। क्या बोलोगे? आई नो। मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। गेटिंग? मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। आप मुझे जानते हो।
यू नो मी, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग था, आई हैड अ बैग, और मेरे पास एक बैग होगा, आई विल हैव अ बैग, मेरे पास समय है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपकी तरफ फ्री नहीं हूं, लाइक नहीं लाइक यू, हाँ ओके, आई एम नॉट फ्री लाइक यू, ठीक है ना। देखो वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव, दो चीजें है ना, तो ये टू बी और ये टू हैव, इसको किस में स्टडी करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसके बाद में आपका ये जो है 6 टेंसेस, ये आपके और 6 टेंसेस, तो इसमें मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, पास्ट में मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूंगा। और जब आप कहेंगे कि भाई मैं 2 दिन से किसी काम को कर रहा हूं, 10 दिन से कर रहा हूं, मैंने बोला कब से आ रहे हो, तो आपने कहा सर मैं ना 6 दिनों से आ रहा हूं, मैं 6 दिनों से आ रहा हूं, मतलब आपको आते हुए कितने दिन हो चुके हैं, तो जो हो चुके हैं वो क्या है, परफेक्ट, और अभी भी क्या कर रहे हो आप, आ रहे हो, तो कंटिन्यू, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें काम कर भी चुके हो और कर भी रहे हो। तो जब आप इंग्लिश में कहोगे कि मैं आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग, लेकिन जब आप बोलोगे मैं 6 दिन से आ रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन कमिंग फॉर 6 days, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ।